हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेयर क्लॉज। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हजारों कॉलम्स हैं तो हम कैसे मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं कॉलम्स को बाय यूजिंग अ सिलेक्ट कमांड। फिर हमने पढ़ा कि वे फ्रॉम क्लॉज के थ्रू हम किस टेबल से हमें डेटा चाहिए, किस टेबल से वो पर्टिकुलर कॉलम्स हमें फेच करने हैं। तो सिलेक्ट किया हमने कॉलम, सिर्फ फ्रॉम लिखा। अब आज बारी आती है वेयर क्लॉज की। तो वेयर क्लॉज क्या होता है कि जैसे आपने कॉलम सिलेक्ट कर लिए, बट मैं अगर बोलूं वेयर इज नथिंग बट इट हेल्प्स अस टू फिल्टर द रोज। हमें रोज चाहिए, हमें फिल्टर करनी है वही रिकॉर्ड जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि मुझे मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देखने हैं जिसकी सैलरी 2000 से कम है या 2000 से ज्यादा है। ठीक है, मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिसकी डिपार्टमेंट क्वालिटी है और सैलरी 5000 से ज्यादा है। हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड दो जिसका नाम जे से स्टार्ट होता हो। मुझे सिर्फ वही ईमेल चाहिए जिसकी एंडिंग डॉट कॉम से हो। मुझे सिर्फ वही कस्टमर नेम चाहिए जिसका प्रॉफिट लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो मतलब वो अनप्रॉफिटेबल है, राइट। तो आपको एक अपने डेटा को फिल्टर करना है एज पर योर सिनेरियो, कि आपका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। और ये वेयर क्लोज हमेशा बहुत बहुत यूज होता है क्योंकि हम कभी भी पूरे डेटा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोचिए हम मेरे पास पिछले 10 क्वार्टर का डेटा या 10 साल का डेटा है। आप कभी 10 साल के डेटा को थोड़ा फेच करेंगे, आप हमेशा फेच करेंगे आपके नियरेस्ट डेटा, या फिर आपकी जो एनालिसिस होगा वो आसपास 2-4 साल का होगा, है ना। हम बोलेंगे कि मुझे सिर्फ वो डेट दो जहां पे परचेज डेट इज ग्रेटर देन 2021। हम सिर्फ 2021 के डेटा को करना चाहते हैं, बट हमारे डेटाबेस में, जैसा हमने बात करी थी, हमारे डेटाबेस के सेंट्रल रिपोजिटरी जहां पे सारा डेटा पड़ा है, हिस्टोरिकल डेटा मेरे पास पड़ा है, उस डेटाबेस के अंदर अगर मैं बात करूं, उस डेटाबेस के अंदर मेरे पास 10 साल का डेटा पड़ा है और मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे पास मात्र 2 साल का है, लास्ट 2 साल का है, लास्ट 5 साल का है, या फिर लास्ट 2 महीने का ही क्यों ना आए। तो मुझे उस डेटाबेस को वेयर क्लॉज के साथ फिल्टर करना पड़ेगा। वेयर क्लॉज के साथ मेरी जो भी मेरे पास कंडीशन है वो मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब वेयर इज नथिंग बट सिंपली, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, तो वेयर हमारे फिल्टर करने काम आता है, फिल्टरिंग द रोज। ओके, अब ठीक है। सो हमारे पास गिवन कंडीशन पे हमें फिल्टर करना है। एंड अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज द वेयर क्लॉज। ओके, लेट्स गो। ओके, एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा। आप अगर इसको एज्यूम करें कि मुझे इतने सारे हजारों गिफ्ट पड़े हैं, ठीक है, आपके बर्थडे पे, आपके एनिवर्सरीज पे हम सबको गिफ्ट मिलते हैं, राइट। मेरे पास हजारों गिफ्ट पड़े हैं और मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स, मुझे सिर्फ वही प्रेजेंट्स दो। मुझे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दो। सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट एवरी कॉलम एंड एवरी रोज, बट मुझे सिर्फ वही दो जहां पे मुझे वेयर कंटेंट्स आर टॉयज और चॉकलेट। मुझे सिर्फ वही गिफ्ट देखने हैं जहां पे मेरे पास सिर्फ टॉयज और चॉकलेट्स आ रखे हो। ठीक है, मुझे और कोई गिफ्ट से लेना देना नहीं है, तो मुझे सिर्फ टॉयज और चॉकलेट को फिल्टर में डालना है वेयर क्लॉज के अंदर, एंड रेस्ट इज डन। ओके, सो यही एक तरीका है। वेयर मींस फिल्टरिंग द प्रोसेस, फिल्टरिंग द रोज यू वांट। ओके, इट कैन बी अननेसेसरी रोज, इट कैन बी नेसेसरी रोज। ओके, हम हमेशा एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम हमेशा ये लिखते हैं फिल्टरिंग द अनरिस्ट्रिक्ट डेटा। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। हम हमेशा फिल्टर कर सकते हैं जो हमें चाहिए उसको भी और जो नहीं चाहिए उसको भी। टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो, टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ स्मार्ट यू कैन एनालाइज योर डेटा। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स लेट्स से इक्वल टू, मैं बोलता हूं सेल्स इक्वल टू 2000। मुझे वही कस्टमर दो जिसकी सेल्स 2000 के बराबर है। मैं बोलता हूं मुझे वो सारे कस्टमर दो जिसकी सेल्स जीरो नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं वो बोलता हूं कि मुझे वो वाले कस्टमर्स दो जिसकी से प्रॉफिट लेस देन जीरो है। प्रॉफिट लेस देन जीरो मतलब वो अनप्रॉफिटेबल हो गए, राइट। मुझे वही मुझे वही कस्टमर्स दो जिनकी प्रॉफिट हम ग्रेटर देन 2000 है। मैं अपने हिसाब से अपने डेटा को एनालाइज कर रहा हूं। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स दैट हम बहुत 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 ऑफनली यूज करते हैं इसको वेयर क्लॉज के साथ। अब हम बात करते हैं पहले केस की। अगर आप मेरी सिंपल सी टेबल देखें, इसके अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, हमारे पास एज है, एड्रेस है, सैलरी है। मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ वही इंप्लॉइज दें, मेरे पास आईडी हो, नेम हो, सिर्फ आईडी और नेम। पूरे डेटाबेस में मेरे पास आईडी भी है, नेम भी है, एज भी है, एड्रेस भी है, सैलरी भी है। बट मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ आईडी और नेम चाहिए
जिसकी एज 32 है। अब आप पूरे डेटा में से 5 लाइन के डेटा में से हम इजीली देख सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 रिकॉर्ड्स, सीमा एंड राज सिंह, जिनकी एज 32 है। रेस्ट नीलिमा, रोशाली, अभी कुमार, उन सब की एज या तो 32 है या उससे छोटी है या बड़ी है। लेकिन मैंने एक सिंपल सा ऑपरेटर लगाया है, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, टेबल का नाम मेरी एम्प्लॉयज टेबल है, उसके बाद मैंने बोला एज सिर्फ मुझे 32 दें, 32 एज से वाले मेरे को अपने कस्टमर्स दे दें। तो सीमा और राज सिंह स्टैंड्स फॉर दिस, कि सीमा और राज सिंह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और हमारे पास 32 एज वाले नेम आ जाते हैं, विच इज सीमा एंड राज। वेरी सिंपल। ओके, अब पूरे डेटा सोर्स में से आपने सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स निकाले, एज पर योर सिनेरियो यू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स। ऐसे हम केस 2 के बारे में बात करेंगे। इस बार हम चाहते हैं कि मुझे आईडी और नेम तो दो, बट मुझे सैलरी जो है वो दो जो लेस देन 2000 है। ओके सॉरी 20,000 है। ओके, सो आप देखें सीमा की 10,000 है, अभी की 12,000 है, रोशाली की 25,000 है, नीलिमा की 30,000 है। अब हम इजिली विजुलाइज कर सकते हैं कि सिर्फ सीमा कपूर और मेरे पास अभी कुमार हैं जिनकी सैलरी मेरी 20,000 से नीचे है। ठीक है, विच इज सीमा एंड अभी, एंड वी गेट द रिजल्टेंट रिकॉर्ड एज सीमा एंड अभी। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी देम इन एन एक्शन, लेट्स सी देम ऑन अवर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, चीजें आसान करने के लिए मैंने कुछ क्वेरीज पहले से लिख रखी हैं, बट डेफिनेटली हम उनको फिर दोबारा स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। लेट्स से मैं न्यू क्वेरी चलाता हूं और मैं इस बार लिखता हूं, अपने रिकॉर्ड्स में जाता है और इस पर ही हम लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे ऑर्डर आईडी दें, मुझे ऑर्डर डेट दें, मुझे सेगमेंट दें फॉलोड बाय कॉमा। ओके, कैटेगरी दें। जैसे ही मैंने अपने सेल्स प्रॉफिट, उसके बाद मैंने लिखा कि मुझे किस टेबल से चाहिए, फ्रॉम के इमीडिएट बाद मेरे पास आ जाता है वेयर। कभी भी इस ऑर्डर को भूलना मत, सबसे पहले सिलेक्ट कहां से करना है और उसके बाद वेयर, क्या फिल्टर्स को आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, मैं बोलता हूं मुझे सारी ऑर्डर आईडीज दे, सारे ऑर्डर डेट दे, सारे सेगमेंट दे, बट जहां पे सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर है। अभी मैं इसे को एग्जीक्यूट करने से पहले एक छोटी सी क्वेरी लिखता हूं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये मुझे रिजल्ट देता है। देखिए मेरे पास कितनी सारी रोज आ गई, कितनी सारी रोज नहीं आई, मेरे पास सारा डेटा आ गया है, राइट, सारे डेटा सारे कॉलम। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आप सेगमेंट को देखिए यहाँ पे, मेरे पास सेगमेंट में कॉर्पोरेट भी है, कंज्यूमर भी है, होम ऑफिस भी है। ठीक है, मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट है। लेकिन मैं बोल रहा हूं मुझे सिर्फ यही, ये तो कॉलम्स दे दीजिए, मुझे ऑर्डर आईडी दीजिए, मुझे ऑर्डर डेट दे दीजिए, ऑर्डर डेट हमारी ये रही, हमें ऑर्डर डेट भी चाहिए, ऑर्डर आईडी भी चाहिए, मुझे सेगमेंट भी चाहिए। ठीक है, बट सिर्फ वही चाहिए जहां पे सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर है, ये वाले रिकॉर्ड्स, ये वाले रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर। बहुत सिंपल। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और आप देख सकते हैं मेरी सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर्स। आप जो हमारे पास रिजल्टेंट डेटा सेट आ रहा है उसके अंदर हम बहुत इजीली देख सकते हैं सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर। मेरे पास और कोई सेगमेंट मेरे रिजल्टेंट डेटा सेट में नहीं है, सो इज इक्वल्स टू कंज्यूमर। अब इसको हम अपोजिट कर देते हैं, हम लिखते हैं मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दो, इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल्स टू। ऑल्सो नॉट इज इक्वल्स टू हम इन दो साइंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू एन एक्सक्लामेटरी साइन, वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, मुझे अब वो सारे रिकॉर्ड दे दो जो कंज्यूमर के इक्वल नहीं है, सेगमेंट इज नॉट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखिए अब मेरे पास सेगमेंट में हर एक, मेरे पास हर रोज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेगमेंट, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट हो गए जहां पे सेगमेंट इज नॉट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर आ रहा है। मींस नॉट इज इक्वल्स टू मींस गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट द कंज्यूमर वाली रोज। अब
कॉर्पोरेट, होम ऑफिसेस, सारी रोज आ गई। सो इधर इज इक्वल्स टू और इधर नॉट इज इक्वल्स टू। ओके, हम इसको इस बारी एक न्यूमेरिकल मेजर के साथ हम लगा के देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को इज इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू क्लियर होगा। एंड वेयर वी यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स, फिल्टर द रोज, हम अगर बोले, अगर और स्पेसिफिकली बोलें तो। ओके, अब हम जाते हैं वापस, हम बोलते हैं, लेट्स से आपके मैनेजर बोले, मैनेजर आपको बोलते हैं कि, लेट्स से मेरा मैनेजर मेरे को बोलते हैं कि आप तरुण मेरे को प्रॉफिट, मुझे वही सिर्फ कस्टमर्स दो, मुझे वही ऑर्डर आईडी, सेगमेंट और कैटेगरी दो जो प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल आपको कैसे पता चलेगा? हम सब जानते हैं प्रॉफिट अगर लेस देन जीरो हो गया, मतलब नेगेटिव में है, तो वो हमारा कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। मींस इफ समथिंग इज नेगेटिव देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉस। तो प्रॉफिट ग्रेटर लेस देन जीरो मींस इट इज अनप्रॉफिटेबल। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए, प्रॉफिट लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखिए, कोई भी आपको प्रॉफिट के अंदर पूरे कॉलम में आपको ऐसा कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जो पॉजिटिव नंबर में है, क्योंकि मैंने कंडीशन में लिखा हुआ है प्रॉफिट लेस देन जीरो। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रॉफिट लेस देन 1000। ओके, आप इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो ग्रेटर देन 1000 होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है मुझे वो सारी ऑर्डर आईडीज दें, वो सारी ऑर्डर डेट दें, वही सारे सेगमेंट दें, वही रिस्पेक्टिव कैटेगरी दें और उन्हीं के अगेंस्ट सेल्स दें। बट मेरी ये कंडीशन, मेरी फिल्टर की कंडीशन प्रॉफिट लेस देन 1000 की होनी चाहिए। सिंपल। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि वही सारे रिकॉर्ड दो जहां पे प्रॉफिट नॉट इज इक्वल टू जीरो और नॉट इज इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल नंबर्स। ओके, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखिए हमारे रिकॉर्ड में कोई एरर थ्रो नहीं हुआ, मतलब ये हमारा ऑपरेटर वैलिड है। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो भी लिख के देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ऐसे कोई कस्टमर ये है। सो सी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिनका प्रॉफिट जीरो है। देखिए, मींस दे आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड दे आर नॉट नॉन प्रॉफिटेबल एज वेल। ओके, सो ना ही वो फायदेमंद है, ना ही वो नुकसान दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल्स टू, आपको जैसी कंडीशन देने हैं आप वो दे सकते हैं। हम वापस चलते हैं और एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मुझे ऑर्डर आईडी है, मेरे पास ऑर्डर डेट है, बट आपके बॉस बोलते हैं, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को सिर्फ वही डेटा चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी आपको मिलती है कि मुझे स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट ही मेरे को फिल्टर करना है। मींस यही स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी मुझे देखनी है कैसे बिहेव कर रही है, इसका सेल्स प्रॉफिट क्या है, राइट। तो आप सारा डेटा तो फेच करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, पूरे डेटाबेस में से, अगेन पूरे डेटाबेस में से आप चाहेंगे कि इस टेबल में से, ऑर्डर्स में से मुझे सिर्फ वो डेटा दे दें जो ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी मैं बोलूं कि ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू दिस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस और नॉट इज इक्वल्स टू, जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं हम उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। हम हमेशा एक स्ट्रिंग करेक्टर, आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बट फॉर अभी के लिए हम ये जान सकते हैं स्ट्रिंग करेक्टर जो कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन होती है। सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर, कैटेगरी इज इक्वल्स टू ऑफिस सप्लाईज, कंट्री इज इक्वल्स टू यूएसए, सिटी इज इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। ओके, कम, और मैं कह सकता हूं कि गाड़ी का नाम, कार नेम इज इक्वल्स टू होंडा, मुझे होंडा ब्रांड की कंपनी देखनी है। ये सारे स्ट्रिंग करेक्टर हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ सोचिए, आपका नाम तरुण, मेरा नाम तरुण, ओके, तरुण सचदेवा। तरुण एक स्ट्रिंग करेक्टर है, ठीक है, TARUN, जहां पे एक स्ट्रिंग करेक्टर्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर आईडी, मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देखने हैं, मुझे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेगमेंट, कैटेगरी सिर्फ इसी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट देखनी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखिए, सिर्फ यही ऑर्डर आईडी मेरी आगे फिल्टर हो गई और मेरे को ये पता चल रहा है इसके आगे कंज्यूमर एक सेगमेंट है, ओके, कैटेगरी मेरी ये है और सेल्स मेरी ये है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, नेक्स्ट क्लास में हम आके पढ़ेंगे कि वेयर क्लॉज को हम कैसे और क्लॉजेस के साथ यूज कर सकते हैं, एंड, नॉट, नॉट एन, एन, लाइक, कैसे इन चीजों के साथ कर सकते हैं। बट वेयर इन शॉर्ट गाइस,
जहां पे आपको अपनी रोज को फिल्टर आउट करना है। अपनी रोज को फिल्टर आउट करना है किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बेसिस पे, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के बेसिस पे, किसी एक पर्टिकुलर मेजर की सिनेरियो के बेसिस पे कि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट उसका जीरो से ज्यादा ना हो या बड़ा ना हो, या प्रॉफिट सिर्फ जीरो ही हो। तो आप सोच के देख सकते हैं आपके पास ऐसी रियल टाइम कितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। आप खुद भी एक एक्सेल डेटा पे कभी काम कर रहे हो, आपको पास कितनी रिक्वायरमेंट्स आती है जहां पे आपको एक फिल्टर करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे कि मेरा सेगमेंट, पर्टिकुलर एक सेगमेंट आप देख रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी देखना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। अभी के लिए वेयर इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।